दोस्तों बहुत दशकों पहले एक कंपनी थी जो अपने शिप्स का यूज करके सोना, मसाला और सिल्क आदि का व्यापार करती थी। लेकिन उस मालिक को अपने कंपनी के ऑपरेशंस बढ़ा के ऑल ओवर ग्लोब प्रोडक्ट सेल करने थे। लेकिन आम सी बात है कि किसी भी कंपनी के ऑपरेशंस बढ़ाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। लेकिन उस मालिक के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ये सब अकेले कर पाए। इसीलिए उसने क्या किया, अपने आसपास वाले व्यापारियों से और आम जनता से पैसे कलेक्ट किए और उसके बदले में उन्हें प्रॉफिट देने का वादा किया। जो जितने ज्यादा पैसे अभी देगा उतना ही ज्यादा उसको बाद में रिटर्न्स मिलेगा। और फिर यही से शेयर मार्केट की शुरुआत हुई। लेकिन टाइम के साथ साथ शेयर मार्केट में काफी बदलाव होते गए हैं। तो कैसा है आज का शेयर मार्केट, चलिए जानते हैं हाउ शेयर मार्केट वर्क्स। दोस्तों शेयर मार्केट बिल्कुल सब्जी मंडी की तरह काम करता है, जिसमें काफी सारे बायर्स और सेलर्स भी होते हैं। अब देखिए, जब भी आप बाजार में जाते हैं कुछ सब्जी खरीदने के लिए, तो वहाँ पर आपको हर सब्जी के अलग अलग दाम मिलेंगे। अब मान लीजिए आप पोटैटो खरीदना चाहते हैं, जिसकी प्राइस वो सेलर 20 रुपीज पर केजी बता रहा है और आप उसको बोल रहे हैं कि 15 रुपए में दे दो। और ऐसे ही कुछ देर बार्गेन करने के बाद आप दोनों राजी हो जाते हो 17 रुपए पर केजी भाव के लिए। अब जिस भी सेलर ने आपको ये सब्जी सेल की, उसने कहीं ना कहीं किसी फार्मर से वो सब्जी खरीदी होगी। अब अगर इसी एग्जाम्पल को शेयर मार्केट के साथ कंपेयर करें तो जिस सब्जी मंडी से आपने पोटैटोस खरीदे वो होता है स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे हमारे पास NSE और BSE ऐसे दो स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पर हम स्टॉक खरीद या बेच सकते हैं। यहाँ पर जिस भी सेलर ने आपको पोटैटोस बेचे वो असल में शेयर का सेलर है और आप उसके बायर हुए। और जिसने ये सब्जी आपको बेची उसने जिस फार्मर से खरीदी थी वो फार्मर हुआ हमारी कंपनी। और वो पोटैटो और कुछ नहीं बल्कि एक शेयर था जो आपने खरीदा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, वो है डिमांड और सप्लाई। जैसे मंडी में अगर बहुत सारे लोग पोटैटोस बेच रहे हैं तो उसका दाम ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। वही अगर सेलर्स काफी कम है तो पोटैटोस का दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। शेयर मार्केट में भी यही रूल फॉलो होता है। अगर किसी कंपनी के शेयर को बहुत ज्यादा लोग खरीदने लगे तो उसकी डिमांड बढ़कर प्राइस भी बढ़ जाती है। और इसका उल्टा, अगर कोई बहुत ही बैड न्यूज आई कंपनी के लिए और सब लोग शेयर को बेचने लगे तो उसकी डिमांड कम हो जाती है और वही प्राइस भी बहुत तेजी से नीचे आती है। चलिए अब इसी को आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए राहुल की अपनी एक छोटी सी चाय की दुकान है और उसकी चाय उसके एरिया में बहुत ज्यादा फेमस है। अब राहुल अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहता है, लेकिन इसके लिए जो पैसा चाहिए होगा वो अभी राहुल के पास नहीं है। अब राहुल के पास पैसे इकट्ठा करने के दो ऑप्शन है। एक तो वो बैंक से कर्जा ले यानी कि डेप और उस पे आने वाला 14 to 15% इंटरेस्ट भरता रहे, या दूसरा ऑप्शन राहुल अपनी कंपनी के लिए पैसे रेज कर सकता है इन्वेस्टर्स को अप्रोच करके। लेकिन इसके लिए राहुल को अपनी कंपनी में हिस्सा देना होगा इन्वेस्टर्स को। तो राहुल अपने कंपनी के ऑपरेशंस एक्सटेंड करने के लिए इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने का डिसीजन लेता है और देखते ही देखते उसका चाय का बिजनेस पूरे सिटी में फैल जाता है। लेकिन अब इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एंजल इन्वेस्टर्स के पैसे कम पड़ने लगते हैं और राहुल को और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करेगा, जिससे कि वो शेयर्स के बदले आम पब्लिक से पैसे कलेक्ट कर पाए। अब राहुल अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर जैसे BSE या NSE पर लिस्ट करने के लिए अपनी कंपनी को रजिस्टर करता है, जिसके तहत राहुल को अब अपनी कंपनी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते हैं और अपनी कंपनी के प्रॉफिट लॉस को अपडेट करना पड़ता है रेगुलरली इन स्टॉक एक्सचेंज पे। अब इंडिया में मेनली दो स्टॉक एक्सचेंजेस है, BSE और NSE, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और इनके ऊपर एक कंपनी है SEBI, जो शेयर मार्केट के सब रूल्स बनाती है और इन एक्सचेंजेस को रेगुलेट करती है। अब एक बार एक्सचेंज पर शेयर लिस्ट हो जाने के बाद लोग ये स्टॉक बाय करते हैं और क्योंकि यहाँ डिमांड और सप्लाई रूल काम करता है तो जितने ज्यादा लोग इस स्टॉक को बाय करेंगे उतना इसका प्राइस बढ़ेगा। तो प्राइस अगर बढ़ता है तो और लोग बाय करेंगे और प्राइस बढ़ेगा। और सिमिलरली अगर कंपनी को नुकसान होता है या उसके बारे में कोई बैड न्यूज आ जाती है तो शेयर का प्राइस उतनी ही तेजी से गिरता भी है। और क्योंकि शेयर का प्राइस गिरने लगता है तो सब लोग अपना प्रॉफिट सेव करने के लिए शेयर को बेचना शुरू कर देते हैं और इसी के कारण डिमांड कम हो जाती है और स्टॉक की प्राइस भी नीचे आ जाती है। अब शेयर की प्राइस नीचे या ऊपर जाने में न्यू लॉज, SEBI का कोई नया रूल या फिर गवर्नमेंट का कोई रूल या कंपनी का प्रॉफिट कम या ज्यादा हो जाना, ऐसे बहुत से रीजंस हो सकते हैं। और यही रीजन है स्टॉक का प्राइस हर सेकंड चेंज होता रहता है। अब ये तो पता चल गया कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, लेकिन एक्चुअल में हम किसी कंपनी का शेयर खरीद या बेच कैसे सकते हैं, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज आता है जिसके पास सभी शेयर्स लिस्टेड होते हैं जैसे कि NSE और BSE। अब लाखों करोड़ों लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए हम इस कंपनी से डायरेक्ट अपने शेयर्स नहीं खरीद सकते। उसके लिए हमें एक डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। पहले के जमाने में हमें एक ब्रोकर चाहिए होता था जिससे हम ये शेयर्स खरीद सके, वही आज हम कर सकते हैं डीमैट अकाउंट से। पहले तो हमें ऑफलाइन ही सारी चीजें करनी पड़ती थी जिसमें काफी सारा पेपर वर्क, टाइम और मनी वेस्ट हो जाता था और तब डीमैट अकाउंट ओपन करने में भी 5-10 हजार रुपए लग जाते थे।
वही दूसरी ओर अपने स्मार्टफोन का यूज करके आप घर बैठे बैठे डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। आज आपके स्मार्टफोन में कई सारे डिस्काउंट ब्रोकर ऐप आ जाएंगे जिससे कुछ ही मिनट में आप अपना डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो। लेकिन हमेशा मार्केट लीडर के साथ जाना अच्छा होता है, इसलिए मैं आपको अपस्टॉक्स या जेरोदा रेकमेंड करूंगा। मेरे पास दोनों अकाउंट्स है, लेकिन मैं पर्सनली अपस्टॉक्स का यूज करता हूँ क्योंकि इसके चार्जेस जेरोदा से भी कम है। और रही बात सिक्योरिटी और ट्रस्ट की, तो इनको फंडिंग रतन टाटा ने दी है। तो अगर आपको भी इनके साथ अकाउंट ओपन करना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अमेरिका में 50% से भी ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वही हमारा इंडिया का नंबर 4% पे आता है। लेकिन क्यों इंडिया के लोग इतना कम इन्वेस्ट क्यों करते हैं? इसके पीछे कई रीजंस है, जैसे कि लोग रिस्क लेना नहीं चाहते, या उनको नॉलेज नहीं है, या वो फ्रॉड से डरते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्वेस्टिंग के पावर को समझकर बिलियंस में अर्न करते हैं, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट, रामदेव अग्रवाल, राधा किशन दमानी एक्सेट्रा। एक दिन था जब ये सब लोग भी हमारी तरह नॉर्मल थे, लेकिन उन्होंने अपने रिस्क को कंट्रोल किया, अपने पेशेंस को बनाए रखा और आज वो बिलियनियर बन चुके हैं। तो अगर आप भी अपनी फियर को ओवरकम करके राइट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो आपको भी अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे टाइम के साथ। तो अपस्टॉक्स और जेरोदा की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिसीजन में आप पे छोड़ता हूँ और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।